हाय, वेलकम टू लेट स्टडी प्लस। आज हम डायरेक्शन की थर्ड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा। एक फेसिंग मूविंग वाला था, फर्स्ट क्लास जो फेसिंग मूविंग के ऊपर थी, और सेकंड क्लास एंगल्स था। आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, आपको क्लॉकवाइज दिया गया है। आप यहाँ से इतनी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, उतनी डायरेक्शन पे था, आप किस डायरेक्शन पे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वाला था। अब ये वाला पैटर्न्स ऑलमोस्ट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है, बेसिकली आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिया है, नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने नॉर्थ वेस्ट बोल दिया गया है, तो इसको अब वेस्ट को क्या बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली इस टाइप के पैटर्न्स में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट रहती है, ठीक है। तो उन्होंने इस टाइप को बोल दिया। अब इसमें एडअप भी कर सकते हैं क्वेश्चंस। किस तरह से एडअप करेंगे? बेसिकली पहले तो एक स्टार्टिंग मूविंग फेस वाले दे दिया, फिर उसके बाद ये वाली डायरेक्शन दे दिया आपको, ठीक है। दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। आपको बोल दिया नॉर्थ वेस्ट को, मैंने वेस्ट बोल दिया, तो अब वेस्ट की जगह अब वेस्ट से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस टाइप के दोनों मर्ज करके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखिए किस तरह से डिस्कस करते हैं इसको। अब क्या दिया है क्वेश्चंस, क्या है? इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। अब साउथ ईस्ट का है आपका, ये साउथ ईस्ट है, ये वाले ये पोजीशन क्या साउथ ईस्ट बिकम क्या नॉर्थ बोल दिया गया। अब साउथ ईस्ट को आपने नॉर्थ बोल दिया गया, ये बोल दिया आपने नॉर्थ, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट को इसको वेस्ट बोल दिया आपने, एंड सो ऑन। ऐसी पैटर्न चलता गया आपका। अब ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट होगा तो ये ईस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा आपका, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेस्ट। वेस्ट मैंने लिख दिया। तो आपसे क्या पूछा इस डायरेक्शन व्हाट विल बिकम वेस्ट, तो वेस्ट को क्या हम बोलेंगे? अब वेस्ट को क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट बोलेंगे। तो इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करके इस टाइप से आप सॉल्व तो कर लेंगे, मगर टाइम ज्यादा आपका वेस्ट होगा बेसिकली। तो इसको किस तरह से करेंगे? तो आप एक शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। 100% आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब क्या है? साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। साउथ ईस्ट से नॉर्थ देखिए कितना एंगल्स आ रहा है, या साउथ ईस्ट है बिकम क्या बोलो नॉर्थ बोल दिया। कितना हुआ? 90 प्लस 45। ये 90 हो गया आपका, ये हो गया 45, तो 135 क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जो आपसे पूछा है अब नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट ये है ना आपका, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट बोलना है, वेस्ट बोला गया, तो इसको चेक कर लीजिए क्या हुआ। ये यहाँ बैठेगा 90, तो इतना हुआ ये, सॉरी ये 45, ये 45, ये 45, तो ये भी 135 कितना हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा। तो बेसिकली ये दोनों पैटर्न्स में एंटी क्लॉकवाइज फॉलो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज। तो देन व्हाट विल बिकम वेस्ट, तो वेस्ट में एंटी क्लॉकवाइज। अब वेस्ट ये है, अब वेस्ट में एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा? सबसे पहले ये होगा आपका क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट यहाँ पे भी आ रहा था, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा वेस्ट का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो इसको बोलेंगे हम साउथ ईस्ट। राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से पैटर्न्स को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इजीली ना। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, मगर इसमें ज्यादा टाइम आपको होगा, वहां आपको क्लिक करना होगा एकदम, ठीक है। अब देखिए नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट बोल दिया गया, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोल दिया गया। नॉर्थ से कोई चीज, ये सपोज ये आपका नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट आ गई, ठीक है। तो कितनी डिग्री आ गया है? 45 डिग्री क्या हुआ? क्लॉकवाइज 45 डिग्री, क्लॉकवाइज क्या हुआ? 45 डिग्री। व्हाट विल बिकम साउथ, साउथ ये पोजीशन है, तो इसके आगे यही पोजीशन आती है क्लॉकवाइज में, तो ये कौन सा होता है? साउथ वेस्ट। तो आंसर होगा साउथ को क्या बोलेंगे हम? साउथ वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। और एक पोजीशन और, अब देखिए ये नॉर्थ था, ये इसका अपोजिट साउथ, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट होगा। अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहें वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट है, मगर आप उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो जो आपको इजी लगे, ठीक है। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला, आप इसको फॉलो। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है।
देखिए आपके सामने से आपको विजिबल होगा, आई थिंक साउथ ईस्ट बिकम क्या दिया है आपको, नॉर्थ वेस्ट दे रखा। तो बेसिकली क्या है, ये आपने डायग्राम किस टाइप से बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब क्या दिया है आपको, साउथ ईस्ट दिया, तो ये पोजीशन आपको मेंशन है साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलती है, नॉर्थ वेस्ट बोलती है। नॉर्थ वेस्ट का आएगा आपका यहाँ बोल दिया, ठीक है। तो कितना डिग्री आया, 45। तो ये हुआ आपका, ये आपका कितना हुआ, 90, 135, 135 प्लस 45, तो ये हो जाएगा आपके या 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट विल बिकम नॉर्थ, तो नॉर्थ का 180 डिग्री क्या होगा, ये साउथ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। एक ऑप्शन सॉरी, देखिए ये इसका अपोजिट है, अब वो ये आपसे ये वाला है, ये डायरेक्शन ईस्ट का वेस्ट पूछे तो इसका अपोजिट क्या है, साउथ। इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। देखिए इफ साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, पहले सबसे पहले डायग्राम्स आप कॉपी कीजिए, ठीक है। साउथ ईस्ट ये आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ। साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कहाँ आएगा, ये आएगा साउथ वेस्ट। तो कितनी डिग्री आ रहा, 45 ही आ रहा और 45 ही आ रहा, तो 90 डिग्री आ रहा। 90 डिग्री क्या आ रहा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो साउथ कहाँ पहुंचेगा, अब ये देखिए ये वाली पोजीशन जो थी आपकी, ये कितनी डिग्री, साउथ ईस्ट जो था, ये आपका साउथ ईस्ट था और ये साउथ वेस्ट। तो 45 कितना हो गया, 90। अब साउथ से 90 कोई जाएगा तो ये कितना आएगा, ये क्लॉकवाइज, ठीक है, वेस्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। साउथ का क्या हो जाएगा, वेस्ट। वेस्ट का आंसर हो जाएगा। आपको क्लॉकवाइज और बेसिकली क्लॉकवाइज और आपको करना है एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट पे फोकस। वो कैसे, आपको लास्ट वीडियो में मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था, तो आप वो वीडियोस देख लेना अगर जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखी है। तो बेसिकली क्या, साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोल दिया तो वो कितनी डिग्री आगे गया, साउथ ईस्ट ये था उसको साउथ वेस्ट बोला तो कितनी डिग्री आया, अब ये 90 डिग्री आगे बढ़ा। अब साउथ को 90 डिग्री आगे जब बढ़ाएंगे तो वो वेस्ट आएगा, तो वेस्ट मेरा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे ना एक क्वेश्चंस क्लॉक वाले आते हैं जो मिनट हैंड और आर्ट्स वाले होते हैं, मतलब उसकी जो क्लॉक है, क्लॉक की जो आर्ट्स वाली सुई है और मिनट्स वाली है, वो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, तो एक दो क्वेश्चंस उसका बता दूं और डायरेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके क्वेश्चन देखते हैं क्लॉक वाले के। देखिए बेसिकली आपको इस टाइप से क्वेश्चन आपको मेंशन होगा किसका, क्लॉक वाले का जो, ठीक है, डायरेक्शन में। if it 3 o'clock, if at this times the minute hand point towards northeast, then in which direction our hand, मतलब बेसिकली जब क्लॉक देखते होंगे आप इस टाइप से क्लॉक बना हुआ, ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक कब होंगे, ये पोजीशन पर होंगे ना, ये वाली ये जो है ये किसकी है, मिनट्स की, ये आवर्स की। अब उन्होंने बोला है जो एक है आपके पास मिनट, मिनट वाली की जो है वो डायरेक्शन क्या है इस टाइम, जो मेन ओरिजिनल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, बट क्या बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट बोल दिया है, क्या बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट बोल दिया आपको। और पूछा है आर्ट्स वाली, तो आर्ट्स वाला जो हैंड होगा आपका, आर हैंड्स जो होगा, ये मिनट्स हैंड्स है या आवर्स हैंड्स है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब आर्ट्स वाला एंड का क्या है, ये 3 है, तो ये किस पोजीशन पे आ रहा है, आप ये देखिए ये 3, ये आपका नॉर्थ था, ये ईस्ट, तो आवर्स वाला जो पोजीशन आ रही है वो ईस्ट आ रही है, तो यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट बताया गया तो कितनी डिग्री आया, 45 डिग्री। तो ये वाला ईस्ट से 45 डिग्री अगर इधर करेंगे तो साउथ ईस्ट में आ जाएगा, तो इसी की पोजीशन क्या हो जाएगी हमारी, आवर्स हैंड की इस टाइम ईस्ट है तो इसको हम बोल देंगे साउथ ईस्ट, नहीं सॉरी, अच्छा इसी का लिखा ना साउथ ईस्ट, ठीक, कभी ये वाला लिख दिया हम, तो साउथ ईस्ट आपकी पोजीशन हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। मैं एक बार और एक्सप्लेन करते हैं, आप क्लॉक कॉपी करो इतने।
2 सेकंड में, ठीक है। ठीक, देखिए इफ इज ए 3 o'clock, उसके अंदर 3 o'clock दिए गए हैं और उसका जो मिनट्स हैंड पॉइंट है, ये मिनट हैंड पॉइंट है। कौन सा? ये बड़ी वाली जो होती है सुई, तो ये मिनट वाली होती है, ठीक है। इसको नॉर्थ ईस्ट बोल दिया गया। अब नॉर्थ था, उसको नॉर्थ ईस्ट बोला गया, तो कितने डिग्री आगे हुआ क्लॉकवाइज? 45 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ बेसिकली। अब आवर साइन पूछा, तो आवर जो है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये क्या डायरेक्शन? ये ईस्ट है। ईस्ट को क्या बोल देंगे? साउथ ईस्ट। बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी पर बेस में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। अब आपको बोल दिया 9 o'clock, ठीक है। क्या बोल दिया? 9 o'clock बोल दिया। तो 9 o'clock में देखेंगे आप, आपकी क्या डायरेक्शन रहेगी? ये 12 है, ये 6 है, ये आपका 9 है, ये 3 है, 1 2 4 5 7 8 10 11। 9 o'clock में ये होगा आपका, होगा नहीं होगा? तो जो आवर्स वाली होती है वो छोटी रहती है, मिनट्स वाली बड़ी होती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और 9 o'clock में ये हो गया। तो 9 o'clock में अगर इसकी डायरेक्शन आपको दी गई हो, मिनट्स की डायरेक्शन दी गई हो, आपको पूछी गई हो, मिनट की डायरेक्शन बोल दिया साउथ, मिनट्स की डायरेक्शन साउथ बोल दिया, और आपसे आवर्स की पूछी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए, मिनट्स की पहले डायरेक्शन पूछी क्या है? मिनट्स की डायरेक्शन क्या है इस टाइम? नॉर्थ। तो नॉर्थ का अपोजिट दिया हमें साउथ, यह नहीं दिया साउथ, यह 180 डिग्री। इस टाइप से क्लॉकवाइज क्या हो? 180 डिग्री। आप कोई से भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? साउथ आ गया आपका आंसर, ठीक। इस टाइप से नॉर्थ को क्या बोला ना? साउथ बोला। तो आवर्स क्या है? वेस्ट। अब ये पोजीशन है, तो ये पोजीशन किस में? ये वेस्ट में ना। 9 किस में? वेस्ट में दिया गया आपको। तो वेस्ट का अपोजिट देख लें या वेस्ट का 180 डिग्री देख लें, तो क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? ईस्ट आ जाएगा। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आए भी हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए जितना सा अच्छा हो सके, और मैं जामिया के बारे में अपडेट कर दूंगा आपको। देखिए 8 कोर्स आपके CUCT के अंदर हुए हैं, मतलब ये जो जामिया ने अलाउ किए हैं उनको इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, उनको अडॉप्ट किया गया है 8 कोर्स को, और वो ही कोर्स NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC के रिगार्डिंग हुआ है, ठीक है। तो और बाकी कोर्स वो जामिया अपने कंडक्ट कराएगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन करते रहिए। उन कोर्स को शामिल किया जिनका सिलेबस भी उसी के अंदर जामिया में सेम सिमिलर ही था, ठीक है, उनको। और वहाँ कॉमन जो आपका CUCT इंट्रेंस टेस्ट है, वहाँ पे भी सिलेबस सेम ही है, बस हल्का सा डिफरेंट है। डोमेन लैंग्वेज जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक है, इस टाइप है। और बाकी 100% सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे, मगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो होगा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस कीते रहिए। आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो। अच्छे से वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी डाउट हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आप लोगों की रीजनिंग जल्दी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।